ये स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जो कि है हमारे पास नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कि जो हमें नीचे गिवन क्वेश्चंस हैं, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हुई हैं, उनसे मुतल्लिक हमने बताना है। ये सारे क्वेश्चंस एक ना एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं। पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है जी? क्लोजर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। सेम आपको देखने में मिलेंगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी। उनके नाम में भी क्या है जी? क्लोजर भी है, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है। तो इनको हम मिला के पढ़ेंगे जी, ताकि हमें क्लियर हो सके या क्वेश्चन में कैसे पहचानना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई है। सबसे पहले होती है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है, एडिटिव में ये बताती है कि कोई भी दो नंबर्स को आप आपस में प्लस करें तो जो जवाब आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी है हमें कि 2 + 3 = 5। तो क्या है जी, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है? एक रियल नंबर ही है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जी? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है जी, कोई सी दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। यानी लेट्स सपोज 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा 10, वो भी एक क्या है? रियल नंबर ही होगा। फ़र्क क्या है जी दोनों में? इधर एडिशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ में क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपने देखना क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में साइन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। अगर प्लस वाला हो रहा है तो आपने एडिटिव प्रॉपर्टी कह देना है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कह देना है। अगर आपके पास दिए गए नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने कह देना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या कहना है जी? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आ जाती है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है जी कि कोई से दो नंबर्स को आपस में आप प्लस करें तो उनका आंसर बराबर होगा अगर आप उनकी तरतीब को चेंज कर देते हैं। तरतीब का मतलब क्या है? जैसे कि 2 + 5 आप पहले करते हैं, उसका आंसर भी 7 आ रहा है। और अगर आप क्या कर दें, उनकी तरतीब को चेंज कर दें, मतलब 5 को पहले ले आएं और 5 में प्लस कर दें 2 को, तो उसका आंसर भी सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने एक हिंट रखनी है कि ये हमेशा दो नंबर्स या दो टर्म्स पर मुश्तमिल होती है। जब दो टर्म्स इस्तेमाल हों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है जी, दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं और दरमियान में क्या हो, अगर प्लस है तो आपने क्या देना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और अंडर एडिशन। और अगर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि दो ही टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं और दरमियान में कोई अलामत नहीं है या दरमियान में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो उसे आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है जी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है जी, हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं, ठीक है जी। तीनों को आपस में प्लस, बेशक आप क्या करें जी, पहले बी और सी को प्लस कर लें। यानी कि उन्होंने साथ एग्जांपल दी है, उसकी मदद से समझते हैं कि अगर आप पहले क्या करें जी, सेकंड एंड थर्ड टर्म को प्लस कर लें, उसका जो आंसर है उसको फर्स्ट में प्लस करें, तो जो आपके पास जवाब आएगा वो बराबर होगा। अगर आप इनकी इनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर लें कि पहले आप पहली और दूसरी टर्म को आपस में क्या करें? प्लस करें, उसका जो आंसर है उसको थर्ड में प्लस कर दें, तो जो जवाब आएगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही है कि तीन नंबर्स को आप बेशक तरतीब चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? दोनों तरफ का सेम ही आएगा। पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया है तो आंसर जो आया है उसको जो रिमेनिंग टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हमारे पास क्या है? 30। सेम फिर इसी तरह पहले तरतीब चेंज कर दी है, बिल्कुल इसी तरह क्या किया जी, पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो आंसर है उसको तीसरी टर्म जो रिमेनिंग टर्म थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर दोनों तरफ का सेम आया। तो हम पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास टर्म्स कितनी है जी? तीन। एसोसिएटिव से ये याद रखना है कि ये हमेशा तीन टर्म्स को डील करती है जी। जैसे ही थ्री टर्म्स आए आपके जहन में आ जाना चाहिए एसोसिएटिव। फिर आपने देखना है कि दरमियान में साइन एक ही सब का इस्तेमाल हो रहा हो।
या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो या सिर्फ क्या हो, एडिशन हो। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म्स कितनी है जी, 1, 2 और 3। टर्म्स हमारे पास 3 है, मतलब एसोसिएटिव के करीब करीब है। अब दरमियान में अलामत को देखें, अलामत कौन सी इस्तेमाल हो रही है जी, प्लस। तो हमारे पास क्या है जी, ये एक प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन। जो दरमियान में उनका साइन था उसने बताया कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर लाई कर रहा है जी, एडिशन की प्रॉपर्टीज के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक टर्म है वो प्लस हो रही है दूसरी टर्म के साथ, फिर क्या है जी, जगह चेंज कर दिया है दोनों टर्म की, पहले दूसरी टर्म आ गई है और फिर क्या है जी, फर्स्ट टर्म आ गई है। दो टर्म्स से आपको बताया था कि ये दो टर्म्स जैसे ही आपको आपके सामने आए तो आपने क्या कहना है जी, ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब दरमियान में अलामत को देखना है जी, वो प्लस की है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, जो दरमियान में साइन है वो कौन सा है, प्लस ऑफ एडिशन। उसके बाद हमारे पास ये अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दोनों में है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है और एडिटिव आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ऐसी रकम जिसको आप दी गई रकम या दी गए नंबर में प्लस या माइनस करें तो उस नंबर को कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि सेम वही नंबर आंसर में आ जाए। जिस तरह आपने क्या, आपके पास क्या है जी, 5 कोई नंबर है, आप उसमें ज़ीरो को ऐड करें तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 5 लिया, आप कोई भी नंबर सपोज कर लें, उसमें क्या करेंगे, जब भी आप ज़ीरो को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी, सेम वही नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी वो ज़ीरो है, कि ज़ीरो को आप किसी भी नंबर में चाहे प्लस कर दें या माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा आंसर, सेम वही नंबर ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी जी, यानी कि ऐसा नंबर जिसको आप दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम वही नंबर आए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है जी, 1। यानी कि 1 को आप किसी भी रकम के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपके पास क्या आता है जी, सेम वही नंबर ही आता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जी हमारे पास इनवर्स। इनवर्स से मुराद वो नंबर है, मिसाल के तौर पर एक नंबर आप 2 सपोज कर लें, उसमें से आप क्या माइनस करें जो जवाब ज़ीरो आए। तो सबको पता है कि हम क्या करेंगे, जिसमें से 2 ही माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। तो ये जो -2 है ये इसका इन्वर्स है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है कि आपको अगर कोई नंबर दिया जाए तो आप उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर क्या आ जाए, 1। एडिटिव आइडेंटिटी में, एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि उसका आंसर ज़ीरो आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है जी, कि आप का जो नंबर है उसी के उल्ट से आप उसे मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आ जाता है, 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 आना ज़रूरी है और एडिटिव आइडेंटिटी में ज़ीरो आना ज़रूरी है। तो हमारे पास इधर सवाल जो है तीसरा, उसमें क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कि दो सेम नंबर हैं, उनमें अलामत क्या है जी, माइनस की, यानी कि अलामत चेंज हुई है, जिस वजह से क्या हो रहा है जी, आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो ज़ीरो किस में आता है जी, एडिटिव आइडेंटिटी में। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो टर्म्स हैं वो आपस में माइनस हुई और आंसर हमारे पास क्या आया, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो वाली कंडीशन हमने क्या पढ़ी है कि ये हमेशा एडिटिव इनवर्स में होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आता है आपके पास, 1 आता है। ये बात याद रखनी है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी और पढ़ना पड़ेगी जी। यहाँ तक क्लियर है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगली प्रॉपर्टी है जी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसकी
दो टाइप्स हैं जी। एक हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दूसरी हमारे पास क्या है जी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी टर्म्स कितनी होती हैं जी, 3 टर्म्स होती हैं, ए बी एंड सी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है एसोसिएटिव से, एसोसिएटिव में क्या था जी, एक ही अलामत इस्तेमाल होती थी, या क्या होता था जी, मल्टीप्लिकेशन। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें एक जैसी अलामतें इस्तेमाल होती थी, लेकिन जो हमारे पास अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है जी, इसमें क्या होता है जी, मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन भी इस्तेमाल होता है और सब्ट्रैक्शन भी। तो ये आपने याद रखना है जी कि 3 टर्म्स आपको दी गई हों और अलामतें क्या दो इस्तेमाल हो रही हों, एक मल्टीप्लिकेशन मस्ट है, दूसरा आपके पास या माइनस हो रही हो या प्लस। तो फिर आप उसे क्या कहेंगे जी, कि हमारे पास जो गिवन प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव के आगे इसकी दो टाइप्स हैं जी, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव से मुराद क्या है, कि आपका जो डिजिट है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, वो आपका लेफ्ट साइड पे होता है और लेफ्ट साइड से अंदर की जानिब मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले पहले के साथ, फिर दरमियान वाली अलामत, और फिर क्या होता है जी, वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरह जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है उसमें जो आपका मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है वो राइट साइड पे होता है, मल्टीप्लिकेशन के जो ब्रेसेस हैं उसके राइट साइड पे। तो यहाँ से वो पहले क्या होता है जी, पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरे के साथ। तो ये दो टाइप्स याद रखनी है कि आपका जो मल्टीप्लाई होने वाला डिजिट है वो अगर लेफ्ट साइड पे है तो डिस्ट्रीब्यूटिव का कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट। और अगर आपका जो डिजिट है वो राइट साइड पे है ब्रेसेस के, तो फिर वो कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके जी, क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव की दो टाइप्स हैं, दो सब टाइप्स हैं जी, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी तरह आपके पास आगे ये जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसकी आगे मज़ीद दो दो टाइप्स हैं, कि अगर आपके पास जो ब्रेसेस हैं लेफ्ट साइड पे उनके दरमियान आ जाता है प्लस, तो फिर आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये आपने क्या लिखना है जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एंड दूसरी क्या है जी आपके पास, ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम इस तरह इसकी भी टाइप्स हैं जी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के भी, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, इसको एक बार दोहरा लेते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो दो तरह की होती है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लाई होने वाला डिजिट होता है वो ब्रेसेस के लेफ्ट साइड पे होता है, और जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसमें मल्टीप्लाई होने वाला जो नंबर है वो ब्रेसेस के राइट साइड पे होता है जी। अब ब्रेसेस के अंदर जो अलामतें होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक एडिशन वाली हो सकती है और एक सब्ट्रैक्शन वाली। ठीक है जी, उन पे जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरा लाई करती है। अगर लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन का साइन आ रहा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी जी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और इसी तरह इसकी आगे दोनों टाइप्स भी आपको क्लियर हो गई होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की दो टाइप्स हैं जी, लेफ्ट एंड राइट।
फिर लेफ्ट एंड राइट की आगे दो दो सब टाइप्स हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो मल्टीप्लाई होने वाला डिजिट है जी वो तो है लेफ्ट साइड पर। अब लेफ्ट साइड पर है तो इस ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। और ब्रेसेस के अंदर जो साइन इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है जी प्लस का, तो इसके साथ हम लिख देंगे ओवर एडिशन। ओके जी, क्लियर हो गया। इसके बाद अगला हमारे पास क्या है जी, 16+0 एडिटिव आइडेंटिटी आ गई है, यानी कि ऐसा नंबर जिससे हम किसी भी नंबर में प्लस करें या माइनस करें तो आंसर सेम वही नंबर ही आए। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, एडिटिव आइडेंटिटी। 6 क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है जी, है ये भी आइडेंटिटी ही, लेकिन हमारे पास क्या है, सेम नंबर आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे जी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। दरम्यान में जो साइन है वो देखें ना, मल्टीप्लाई का है। सातवां क्वेश्चन हमारे पास है जी, इसमें देखें जी टर्म्स 3 इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन साइन जो है वो एक ही इस्तेमाल हो रहा है। आपको बताया था कि साइन एक ही इस्तेमाल हो तो ये हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब दरम्यान में जो साइन है वो है कौन सा, प्लस है तो ऑफ एडिशन, और अगर मल्टीप्लाई है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम क्या लिखेंगे जी, दरम्यान में साइन जो है वो मल्टीप्लाई का है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, और दरमियान में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो आपको बताया है कि दो नंबर्स या दो टर्म्स जैसे ही आए आपके पास तो आपने क्या कहना है जी, कि ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दरमियान में अलामत कोई नहीं है, लिहाजा यहाँ पे जिसके दरमियान में अलामत कोई ना हो वो होती है जी मल्टीप्लाई की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उससे मुतल्लिका सवाल भी हल किए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।